ए किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है, बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए, बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है, सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। बी और सी मिलकर 54 दिन के लिए 7 काम करते हैं, ए अकेला बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमारे लिए सवाल आसान हो जाता है क्योंकि आप यहां से ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो, है कि नहीं गोविंद? ए, बी, सी की एफिशिएंसी का रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बोला है बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। 50% यानी कि 1/2। तो ऐसे मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है। मान लो जैसे ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की एफिशिएंसी 10 का 80% 8 कम यानी कि 2 है। अगर ए की एफिशिएंसी 10 मानेंगे तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 80% कम 2 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा। अब देखिए 2 का 50% 1 होता है ना, 2 से 1 ज्यादा 3, तो सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, है ना। इसलिए मैंने यहां पे ऐसे किया, एफिशिएंसी आसानी से आ गई। अब ए किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। बट टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक आदमी की एफिशिएंसी और दिन चाहिए। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम करता है 57 दिन में, तो 57 दिन में कितना काम करेगा? 570। ये टोटल वर्क है। अब सवाल में ये कहा गया है बी और सी मिलकर 54 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 3 5। अगर बी और सी मिलकर 54 दिन काम करें तो 54 दिन में कितना काम करेंगे? 270। 54 पंजे 270। अब टोटल काम है 570। 570 में से 270 काम बी और सी ने मिलकर कर दिया 54 दिन में, तो फिर बचा काम कितना? 300। 300 जो है ये बचा हुआ काम है। अब सवाल यही तो कह रहा है कि इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, है ना। इस बचे हुए काम को हमारा ए करेगा भाई साहब कितनी एफिशिएंसी से? 10। 300 यूनिट काम करेगा ए 10 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 30 दिन में। तो ए बचा हुआ काम 30 दिन में कर